कि जिसके ऊपर भगवान शिव कृपा नहीं करते हैं वे हैं। ऐसा हृदय में रख करके आप भूमि पर विचरण किया करें। अब माया आपके निकट में नहीं आएंगी। श्री हरि भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी को समझा करके अंतर ध्यान हो गए। श्री नारद जी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए बीच में यह गुणानुवाद करना छूट गया था। भजन बंद हो गया था। कब से? तो जब से क्षीर सागर से वापस हुए थे तब से। एक बार करतल बरवीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, हरिगुण गान करते हुए क्षीर सागर गए थे और वहां से जब वापस हुए तो माया से विमोहित हो गए। माया से विमोहित होने पर फिर भगवान का गुण गान करना भूल गए, माया के चक्कर में पड़ गए। मानो यहां पर एक सुंदर संकेत ये दे रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि देवर्षि नारद जी तो कुछ काल के लिए माया से विमोहित हुए तो उनका भजन छूट गया, और जो हमेशा माया से विमोहित रहते हैं भला वे भजन कैसे कर पाएंगे। माया से मुक्त होने पर भजन में अनुरक्ति होती है, भजन में मन लगता है। राम दूरी माया बढ़ती घटती जानी मनमाह। भूरी होत रवि दूरी लखी सिर पर पगतर छां। गोस्वामी जी ने दोहावली में ये कहा है कि जब भगवान दूर होते हैं तो माया बढ़ जाती है, और जब भगवान निकट में होते हैं तो माया समाप्त हो जाती, दूर चली जाती है। कैसे? जैसे सूर्य भगवान जब दूर पर होते हैं तो अपनी छाया बहुत दूर तक दिखाई देती है, और जब सूर्य भगवान मध्य आकाश में आ जाते हैं, जब सिर पर सूर्य होते हैं तो अपनी छाया पैर के नीचे होती है। तो भगवान को जब हम हृदय में रखेंगे तो माया स्वाभाविक है कि दूर हो जाएगी और डर जाएगी। तो श्री नारद जी महाराज अब भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद करते हुए ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किए। यद्यपि भगवान ने उनसे कहा था भूमि पर विचरण करने के लिए, फिर भी वे ब्रह्मलोक की ओर गए। इसका दो कारण है। एक तो यह कि मही माने भूमि सभी लोकों में है, बिना भूमि के कोई रहेंगे कैसे। और दूसरी बात यह है कि श्री नारद जी पहले ब्रह्मलोक में गए, इसके बाद भूलोक में विचरण करेंगे, फिर पाताल लोक में, और सब जगह इस बात को प्रचार करेंगे कि यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान में प्रेम प्राप्त करना है, तो श्री शंकर जी का भजन अवश्य करो। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मुझसे स्वयं कहा है कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि पर तीति तजहु जनी भोरे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं
हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। हरगण माने भगवान शिव के गणों ने श्री नारद जी को रास्ते में मोह से विगत मोह मन हरस बिसेखी, मोह से रहित होकर के मन में विशेष प्रसन्न होकर के जाते हुए देखा। हरगन मुनि पथ विगत मोह मन हरस बिसेखी जात देखी। भगवान शिव के गणों ने श्री नारद जी को रास्ते में मोह से मुक्त एवं प्रसन्नता के साथ जाते हुए देखा। श्री नारद जी इन दोनों को श्राप दे चुके हैं। होहु निशाचर जाई तुम्ह कपटी पापी दो, तुम दोनों बहुत बड़े कपटी पापी हो, इसलिए जाकर के राक्षस बन जाओ। यह श्राप दे चुके हैं। ये दोनों इस प्रतीक्षा में थे कि नारद जी जब खुश दिखाई दे, प्रसन्न दिखाई दे, तब हम चल करके श्राप अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। शिवगणों ने देखा कि हम लोगों को श्राप तो दे दिए, लेकिन अभी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, अभी क्रोध में भरे हुए कहीं और जा रहे हैं। तो देख रहे थे कहां जा रहे हैं। देखा, ये भी देखा कि रास्ते में भगवान श्री कमलापति श्री हरि विष्णु जी आए, और फिर जो जो हुआ सब देखा सुना। इसके बाद नारद जी को अब बड़े प्रसन्न होकर के, मोह मुक्त होकर के जाते हुए देखा। तो इन दोनों ने देखा कि ये तो सुंदर अवसर है। इन दोनों ने समझा कि सुंदर मौका है, चल करके इसी समय में श्राप अनुग्रह कराना चाहिए। विगत मोह मन हरस बिसेखी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मन मोह से रहित होता है तब प्रसन्न हो जाता है। मोह युक्त मन विषाद ग्रस्त होता है। जितना अधिक मोह मन में होगा, मन उतना ही अधिक क्षुब्ध होगा, परेशान होगा, विचलित रहेगा। मन जितना ही अधिक मोह से मुक्त होगा, उतना ही अधिक वह प्रसन्न रहेगा। क्योंकि मोह मनुष्य को अंधा कर देता है। मोह न अंध किन केहि केहि। मोह वह चीज है कि मानसिक समस्त रोगों के मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह माने अज्ञानता, ना समझी। किसी पर अत्यधिक प्रेम हो जाना, यह अज्ञानता का पहचान है। वह प्रेम संज्ञक है, पर वह प्रेम नहीं बल्कि आसक्ति है। उसी को कहते हैं मोहासक्ति। तो श्री नारद जी इस समय में मोह से मुक्त है, बड़े प्रसन्न है। बहुत अच्छा हुआ, भगवान बड़ी कृपा किए
कि हमको बचा लिए इस मोह माया से, इस झंझट से बचा लिए। बड़े प्रसन्न हैं। इन दोनों ने देखा कि श्री नारद जी तो बड़े खुश जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर जा रहे हैं। अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए, गही पद आरत बचन सुनाए। अति सभीत नारद पही आए, अतिशय सभीत होकर के, बहुत डरते हुए नारद जी के पास आए। और आते ही गही पद, श्री नारद जी के चरण गही माने पकड़ लिए, गही पद माने चरण पकड़ लिए, और आरत बचन सुनाए, आर्त भरे वचन सुनाए। अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। तब तो दोनों भाग रहे थे, और जब से श्राप मिला तब से खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे थे कब नारद जी प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे। और अब जब दिखाई दिए तो बड़े सभीत होकर के शरण में आए। सभीत होना यह शरणागति का लक्षण है, डर करके शरण में आए। श्री नारद जी महात्मा है। साधु महात्मा का हृदय कोमल होता है, दया से युक्त होता है, इसलिए अवश्य मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे, दया करेंगे। आतुर सब है गए सिपद, जाई त्राई त्राई दयाल रघुराई। उसी प्रकार से शिवगण भयभीत होकर के शरण में आए। अति सभीत मन का धर्म है, गही पद कर्म के द्वारा, और वचन सुनाए वाणी के द्वारा, अर्थात मन वचन कर्म तीनों से शरणागत हो गए शिवगण। और कहा, हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया। हे मुनि राजा, हम हरगण माने शिवगण हैं, विप्र न, विप्र न माने ब्राह्मण नहीं है। बड़ा अपराध किन फल पाया, हमने बड़ा अपराध किया, इसीलिए उसके अनुरूप हमने फल भी पा लिया। इन दोनों ने देवर्षि नारद जी से अपना परिचय दिया। परिचय देने का दो कारण है। एक तो यह कि साधु महात्मा के पास निश्चल भाव से जाना चाहिए। शरणागति होने पर निश्चलता होनी चाहिए, कोई कपट नहीं, कोई दुराव नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह है
कि कहीं ऐसा न हो कि नारद जी के मन में खेद हो, जैसे कि भगवान को श्राप देने पर, उनको कटु कहने पर, दुर्वचन कहने पर खेद हुआ है कि हमने ब्राह्मण को श्राप दे दिया। तो इस खेद को निवारण करने के लिए परिचय दिया कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिवगण हैं। और तीसरा कारण यह है कि अभी अभी भगवान श्री हरि विष्णु जी ने श्री शंकर जी की महिमा बखान करते हुए देवर्षि नारद जी से ये कहा है कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीति तजहु जनि भोरे, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। इसीलिए श्री नारद जी के हृदय में शिवगण के प्रति प्रेम होगा, और प्रेम होगा तब श्राप अनुग्रह करेंगे। श्री नारद जी शिव महिमा से परिचित हो गए हैं, इसीलिए शिवगण के प्रति प्रेम अवश्य होगा। इसीलिए कहा हरगन हमन विप्र मुनिराया। मुनिराज, हमने जैसा किया वैसा पा लिया, बड़ा अपराध किन फल पाया। अपनी गलती स्वीकार कर लेना यही बुद्धिमानी है। शिवगणों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि जैसा हमने किया वैसा पाया। अब आपसे प्रार्थना यह है कि साप अनुग्रह करहु कृपाला, साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। कृपाला, साप अनुग्रह करो। हे कृपालु, आप श्राप को अनुग्रह रूप बना दीजिए, कृपा रूप बना दीजिए। अर्थात श्राप द्वारा जो अनिष्ट है उसका निवारण कर दीजिए। दीन दयाला नारद बोले, दीनों पर दया करने वाले देवर्षि नारद जी बोले। बोले नारद दीन दयाला, साप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। जैसे वैदिक ब्राह्मण ने अपने शिष्य के लिए भगवान शिव से कहा, शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, श्राप अनुग्रह हो ही जेहि नाथ थोरे ही काल। श्राप अनुग्रह हो ही जेहि नाथ थोरे ही काल। वैसे यहां पर कहा कि आप अनुग्रह कर दीजिए, श्राप में अनुग्रह कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। जिस प्रकार से भगवान शिव ने वहां पर अनुग्रह किया, यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप करी सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूं यही पर कृपा विशेखी। वैसे यहां पर देवर्षि नारद जी बोले नारद दीन दयाला। श्री नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, निशिचर जाई हो तुम दो,
वैभव विपुल तेज बल हो, वैभव विपुल तेज बल हो, तुम दो जाई निश्चर हो। पहली बात तो तुम दोनों जाकर के राक्षस बनो, मैंने जैसा श्राप दिया है उसके अनुरूप तुम दोनों जाकर राक्षस बनो। अब रही बात अनुग्रह की, कृपा की, तो वह सुनो। तुम राक्षस बनने के बाद विपुल माने बहुत तेज बल और वैभव वाला बन जाओ। तुम्हारा तेज इतना हो कि तुम्हारे तेज के सामने सबका तेज कम हो जाएगा, सब तुम्हारे सामने तेज हत हो। तुम्हारा बल इतना अधिक हो कि तुम्हारे बल के सामने सब कमजोर दिखे, और तुम इतने बड़े वैभववान बन जाओ कि तुम्हारे सामने सब वैभवहीन दिखे। ये अनुग्रह हुआ। बहुत बड़े धनवान बन जाओ, बहुत बड़े बलवान बन जाओ, बहुत बड़े तेजवान बन जाओ, यह अनुग्रह हुआ। सात्विक राजा में 5 गुण होते हैं। सात्विक राजा में 5 गुण होते हैं। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। सत सुरेश सम विभव विलासा, विभव रूप तेज बल और नीति, ये 5 गुण होते हैं सात्विक राजा में। वैभव होते हैं, रूप होते हैं, तेज बल और नीति, ये 5 गुण होते हैं। असुर को 2 नहीं दिए जाते हैं, 3 उनके पास होते हैं, वैभव बल और तेज। 2 का अभाव होता है, रूप और नीति। असुर लोग रूपवान नहीं होते हैं, असुर लोग कुरूप होते हैं। असुर लोग कुरूप होते हैं। देखत भीम रूप सब पापी, देखत भीम रूप सब पापी, भयंकर रूप वाले होते हैं, ये सुंदर कोई नहीं होते हैं। असुर का रूप ही अलग दिखता है, विलक्षण डरावना रूप। और असुरों के पास नीति का अभाव होता है, इसलिए उसकी परंपरा चल नहीं पाती है। वह श्राप से होते हैं और मर करके समाप्त हो जाते हैं। नीति नहीं होती है। करही अनीति जाई नहीं बरनी, नीति न होने से करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। लेकिन धार्मिक राजा, सात्विक राजा के पास वैभव रूप तेज बल नीति ये सब होते हैं। श्री नारद जी ने 3 होने का अनुग्रह किया। बहुत बलवान बनो, बहुत तेजवान बनो, बहुत वैभववान बनो। और सुनो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरिहि विष्णु मनुज तनु तहिया, धरिहि विष्णु मनुज तनु तहिया। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरिहि विष्णु मनुज तनु तहिया, धरिहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम जहिया भुजबल विश्व जितब, तुम जहिया माने जब अपनी भुजा बल से विश्व को जीत लोगे, तहिया विष्णु मनुज तनु धरिहि, तहिया माने उसी दिन
भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। यह अनुग्रह हुआ, तुम्हारा नाम होगा, तुम ऐसे बलवान हो जाओगे कि तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। भुजबल विश्व बस करी, भुजबल विश्व बस करी, राख सिकोन स्वतंत्र। भुजबल विश्व बस करी, राख सिकोन स्वतंत्र। मंडलीक मनि रावण, राज करई निज मंत्र। राज करई निज मंत्र। श्री नारद जी ने कहा, तुम जब विश्व विजेता बन जाओगे, बस समझ लेना उसी दिन के बाद तुम्हारा अंत का समय आ जाएगा। उसी समय में तुम विश्व विजेता हुए कि भगवान विष्णु मानव शरीर धारण कर लिए। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होई हहु मुकुत न पुनि संसारा। होई हहु मुकुत न पुनि संसारा। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हूं मुकुत न पुनि संसारा। समर में, युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। समर माने युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम मुक्त हो जाओगे, फिर से संसार में तुम्हारा जन्म नहीं होगा। वही हो मुकुत न पुनि संसारा। तुम मुक्त हो जाओगे, संसार में फिर आना नहीं होगा तुम्हारा। युद्ध में मरण होना यह वीरों की शोभा है। घर में रह करके रुग्ण अवस्था में मरना यह वीर की शोभा नहीं है। वीर की शोभा है युद्ध में लड़ते हुए मरते हो तो। सन्मुख मरण वीर कई शोभा, सन्मुख मरण वीर कई शोभा। समर मरण पुनि सुर सरी तीरा, समर मरण पुनि सुर सरी तीरा। तो समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, युद्ध भूमि में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। गीता जी के दूसरे अध्याय के 37वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, युद्ध में विजयी हुए तो तुम्हें भूलोक के सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए वीर की शोभा है युद्ध करने में। श्री नारद जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु होगी श्री हरि के हाथ से, और भगवान के हाथ से जिसकी मृत्यु होगी उसकी मुक्ति अवश्य होगी। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पई हहि सही
त्यागी गति पई हहि सही। रघुवीर सर तीरथ शरीर नि त्यागी गति पई हहि सही। संसार से मुक्त हो जाओगे, संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। मुक्ति होने का मतलब ही है कि जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी पा जाना, वह धाम प्राप्त कर लेना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, गीता जी के 15वें अध्याय के 6वां श्लोक में। हो यहो मुकुतन पुनि संसारा, दोनों प्रसन्न हो गए। भगवान नारद जी को प्रसन्न कर दिए, नारद जी इन दोनों शिवगणों को प्रसन्न कर दिए। खुश हो गए, चलो राक्षस बनेंगे तो सुखी से रहेंगे और नाम होगा, क्योंकि हम ऐसा काम करेंगे उपद्रव उत्पात कि दुष्टों में हमारा नाम होगा, दुष्ट शिरोमणि माने जाएंगे, खल शिरोमणि। भाई नाम दो ही का होता है, या तो खल शिरोमणि हो या तो संत शिरोमणि हो, या तो साधु बने या दुर्जन बने। इसीलिए शास्त्र कहता है जो काम करो बढ़िया से करो, बीच वाले का कोई मतलब नहीं रहता ज्यादा। बीच वाले तो बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं, काम जो भी करो बढ़िया से करो। और मनुष्य में भगवान ने वह शक्ति दी है, यदि वह दृढ़ संकल्प हो करके इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाते हुए काम करेगा तो वह अवश्य नाम करेगा। अपने घर परिवार के लिए सोचो, गांव के लिए सोचो, प्रदेश के लिए सोचो, देश के लिए सोचो, समाज के लिए सोचो। हमें कुछ करना है, उसके लिए दृढ़ संकल्प हो। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई, भये निशाचर काल ही पाई। जुगल माने दोनों मुनि के श्री चरणों में उपकार मान करके प्रणाम किए। जुगल मुनि पद सिरुनाई चले, काल ही पाई निशाचर भय। काल ही पाई माने समय पा करके ये दोनों राक्षस हो गए। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर काल ही पाई। दोनों मुनि के श्री चरणों में प्रणाम किए उपकार मान करके। मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदव तव पद बारही बारा। डर करके शरण में आए थे, प्रसन्न होकर के प्रणाम करके प्रस्थान कर रहे हैं। देखो साधु से कभी भी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। साधु ते होई न कारज हानि। कुछ लोग कहते हैं कि साधु ब्राह्मण श्राप दे दिया करते हैं, या इनमें कमी है, दोष है। लेकिन इसका उत्तर यह है कि श्राप दे करके भी वे भगवान से ही जोड़ देते हैं। आशीर्वाद दे करके भगवान से तो जोड़ते ही हैं। जिन लोगों को श्राप देते हैं उनको भी भगवान से जोड़ देते हैं। अच्छा, जिनको जिनको मुनियों ने, साधुओं ने, ऋषियों ने श्राप दिया है, ब्राह्मणों ने, उनका उद्धार भगवान ही किए हैं। और फिर उनको कहना पड़ता है, मुनि श्राप जो दीना अति बल की ना, परम अनुग्रह मैं माना। क्योंकि देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना।
दोनों राक्षस हुए। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार, हरिभंजन भुवि भार। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। एक कल्प में प्रभु यही हेतु माने इसी कारण से मनुज अवतार लीन अर्थात मनुष्य अवतार लिए। सुर रंजन सज्जन सुखद, सुर देवताओं को रंजन माने आनंद प्रदान किए, सज्जन को सुख प्रदान किए, और भूवि भार भंजन, भूवि माने भूमि के भार को, भंजन माने नष्ट किए। वैसे इस कथा को तो एक ही चौपाई में भगवान शिव सुना चुके हैं। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। लेकिन भगवती श्री पार्वती जी ने जब प्रश्न किया, जिज्ञासा की, तो भगवान शिव ने इस कथा को विस्तार किया और कहा, एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। एक कल्प यही हेतु प्रभु, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। एक एक कहते जा रहे हैं, एक दो तीन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एक दो तीन कह देने से यथा कर्मालंकार मान लिया जाएगा, इसलिए एक एक कह रहे हैं। अब कौन आगे कौन पीछे नहीं कहा जा सकता है। एक बार ऐसे हुआ, एक बार ऐसे हुआ, एक बार ऐसे हुआ। अब एक बार में कौन पहले हुआ ये नहीं कहा जा सकता। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। भगवान मनुष्य अवतार लिए, श्री रामा अवतार लिए, और सभी श्री रामा अवतार का कार्य एक ही जैसा है। असुर मारी थापहि सुरन, असुर मारी थापहि सुरन, राख निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु, राम जन्म कर हेतु। देवताओं को आनंद प्रदान किए, सज्जनों को सुख प्रदान किए, भूमि के भार को हरण किए। हरिभंजन भुवि भार, यही विधि जन्म करम हरि के रे, यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे। ये विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे। यही विधि माने इसी प्रकार से हरि के रे जन्म कर्म सब सुंदर हैं, सब सुखद हैं, सब विचित्र है, और घनेरे माने बहुत है। घनेरे माने बहुत है। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद
विचित्र घनेरे। इसी प्रकार से भगवान श्री हरि के जन्म और कर्म होते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। और भगवान के सभी जन्म कर्म दिव्य हैं। भगवान के सभी जन्म कर्म दिव्य हैं। गीता जी के 4थे अध्याय के 9वां श्लोक में स्पष्ट वर्णन है, जन्म कर्म चमे दिव्य। सभी सुंदर हैं, सभी सुखद हैं, सभी विचित्र हैं और सब घनेरे माने बहुत हैं। भगवान के जन्म कर्म की संख्या नहीं की जा सकती। जल सी कर मही रजगनी जाई, रघुपति चरित नवरनि सिराई। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित ना विधि करहि। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्पों में प्रभु श्री राम जी का अवतार होता है। कलप कलप प्रति और नाना विधि चारु चरित करहि। नाना विधि माने अनेक प्रकार से, चारु माने सुंदर चरित करते हैं। चारु चरित नाना विधि करहि। प्रत्येक कल्पों में श्री राम जी का अवतार होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक त्रेता में अवतार नहीं होता है श्री राम जी का, प्रत्येक द्वापर में अवतार नहीं होता भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का, प्रत्येक कल्प में अवतार होता है। एक कल्प की समयावधि क्या है, तो इसके बारे में धर्मशास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वही एक कल्प कहलाता है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है वही एक कल्प कहलाता है। तो श्री ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? चतुर्युग सहस्रानि दिन में एकम पितामह। चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और वही कल्प कहलाता है। 1,000 सतयुग, 1,000 त्रेता, 1,000 द्वापर, 1,000 कलयुग, अर्थात 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसी दिन के अंतर्गत एक बार भगवान श्री राम जी का अवतार होता है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार होता है, अन्य अन्य भगवान के सभी अवतार होते हैं एक दिन के अंतर्गत। अनेक अवतार होते हैं लेकिन श्री राम अवतार तो एक ही बार होता है प्रत्येक कल्प में। श्री ब्रह्मा जी बड़े भाग्यशाली हैं, उनके प्रत्येक दिन भगवान के सभी अवतार के दर्शन का लाभ उन्हें प्राप्त होते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर है और सभी कल्पों में नाना विधि माने अनेक प्रकार से चारु चरित करहि। चारु माने सुंदर चरित करते हैं। सुंदर चरित किसके लिए करते हैं? कहा अपने भक्तों के लिए करते हैं। सोई जस गाई भगत भव तरहि,
सोई जस गाई भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। अपने भक्तों के लिए चरित करते हैं, जिस चरित को गा करके भक्त भव से पार हो जाते हैं। जग विस्तार विशद जसा राम जन्म कर हेतु। असुरों को मारना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान तो वह है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, उनके लिए असुरों को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु चरित का विस्तार तभी होता है जब बहुत लंबे समय तक इस धराधाम पर रह करके निवास करके मनुष्यों चित चरित करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में श्री हनुमान जी कहते हैं मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाये न केवलम विभो। राक्षसों के मारने के लिए उनका अवतार नहीं होता है। अब आते हैं चरित करने तो राक्षसों को ही मार देते हैं। रक्षो बधाये न केवलम विभो। और जब जब जिस जिस कल्प में श्री राम जी आते हैं, प्रत्येक कल्प के प्रत्येक अवतार की कथा को तब तब कथा मुनि सन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। तब तब कथा मुनि सन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। तब तब कब कब जब जब अवतार लेते हैं तब तब। मुनीसन माने मुनीश्वरों ने, मुनि श्रेष्ठों ने परम पुनीत प्रबंध बनाई कथा गाई। परम पुनीत माने परम पावन, प्रबंध बनाई माने रचना पूर्वक काव्य बना करके कविताबद्ध करके संस्कृत में हिंदी में तथा जिन प्रदेश देश में मुनि लोग रहते वहां के क्षेत्रीय भाषा में, जैसे कृतिवास रामायण, भावार्थ रामायण अलग अलग उन प्रांतों की भाषा में है। तो तब तब कथा मुनि सन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। परम पुनीत माने परम पावन, प्रबंध माने रचना पूर्वक कविता बना करके कथा गायन किए। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कवि न घनेरी। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कवि न घनेरी। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। मुनि लोग
अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी विद्या को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा गाते हैं। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि ही बखानहि। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि ही बखानहि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। सप्रेम सुनि सुख मानहि। जो कोई अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की कथा गाते हैं तो भगवान सुन करके प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बालक तोतली भाषा में कुछ कहता है तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। जो बालक कहतु तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। वैसे ही जो कोई मुनि ऋषि भक्त अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ कहते हैं, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। राम अमित गुण सागर था कि पावै कोई पा सकता था? अर्थात नहीं। विविध प्रसंग अनूप बखाने, विविध प्रसंग अनूप बखाने। करहि न सुनी आचरज सयाने। करहि न सुनी आचरज सयाने। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरज सयाने। विविध प्रसंग अनूप बखाने, विविध माने अनेक प्रसंग, विभिन्न प्रसंग। अनूप माने उपमा रहित है, सबको बखान करते हैं। अनूप विविध प्रसंग बखाने, अनूप माने उपमा रहित अनेक प्रसंग बखान करते हैं। सयाने सुनी आचरज न करे। सुन करके सयाने लोग, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग आश्चर्य नहीं करते। करहि न सुनी आचरज सयाने। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरज सयाने। अनेक प्रसंग सभी अनूप उपमा रहित हैं। जैसे कि 84 प्रसंग है, सब उपमा रहित है। भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों सब अनूप हैं। इनके नाम अनेक अनूपा नाम, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। रूप अनूप है। अनुपम बालक देखे नहीं जाई। अनुपम बालक देखे नहीं जाई। रूप राशि गुण
कही न सिराई। लीला अनूप है। कहु नाथ हरिचरित अनूपा। ये अनूप और धाम अनूप है। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। सब अनूप है। सयाने लोग सुन करके आश्चर्य नहीं करते हैं, बल्कि सुन करके बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत। श्री हरि अनंत हैं और श्री हरि की कथा अनंत है। सब संता बहुविधि कहीं सुनहि। सब संत बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं। जथा अनंत राम भगवाना। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना। तथा कथा कीरति गुण नाना। गीता जी के चौथे अध्याय के 5वां श्लोक में, गीता जी के चौथे अध्याय के 5वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार। अर्जुन, हमारे तुम्हारे जन्म बहुत बीत चुके। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सब संत बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। रामचंद्र के चरित सुहाए कलप कोटि लगी जाहि न गाए। आगे कह रहे हैं, इसलिए कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। गोस्वामी जी ने और उदाहरण दिए हैं। महिमा नाम रूप गुण गाथा। महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथ। सब अनंत है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जा सुगुन करहि निरंतर गान। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए। रामचंद्र के चरित सुहाए कलप कोटि लगी जाहि न गाए। कलप कोटि लगी जाहि न गाए।
रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुहाए चरित, सुंदर चरित, मंगलमय चरित, कल्याणकारी चरित, पावन चरित, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। एक दो नहीं, 150,000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ कल्प कोटि। कोटि माने करोड़ों कल्पों तक गाए नहीं जाए जाहि। कोटि कल्प लगी गाए ना जाहि, करोड़ों कल्पों तक नहीं गाया जा सकता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान शिव कहते, देवी पार्वती करोड़ों कल्पों तक गाते रहे, फिर भी भगवान का मंगलमय चरित को गा करके इति नहीं लगाया जा सकता है। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। हे भवानी, मैंने आपसे यह प्रसंग सुनाया। इस प्रसंग का अभिप्राय यह है कि हरि की माया ऐसी बलवती है कि ज्ञानी मुनि को मोह लेती है। उस माया से बचने के लिए एक ही उपाय है कि प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। भगवान का भजन, भगवान की सेवा करें, तब माया से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा बड़े बड़े ज्ञानी को यह माया विमोहित कर देती है। ये इस प्रसंग का अभिप्राय है। कथा प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।